बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं विपिन कुमार मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3, क्लास 12 में चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका आज पार्ट 2 ओम्स लॉ। पार्ट 2 आज हम लोग ओम्स लॉ देखने वाले हैं। पार्ट 2 में ओम्स लॉ, जो कि फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, इस पर आधारित प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। पिछली वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देख चुके हैं। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ क्या कहता है, आप लोगों ने इसको क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन ये अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से उसको हम लोग आज डिराइव भी करेंगे। तो ये कहता है कि इफ़ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड या सेम। फिजिकल कंडीशन क्या होती है दोस्तों? फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लेंथ कांस्टेंट रहे और उसकी मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका लेंथ कांस्टेंट है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, देन the potential difference applied across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, जैसे ताप और लंबाई और मोटाई में, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जितना बड़ा विभवांतर लगाएंगे उतनी बड़ी धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब धारा का मान बढ़ने से विभवांतर बढ़ेगा, धारा का मान घटने से विभवांतर घटेगा। विभवांतर और धारा दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो V = IR आ जाएगा, जहां R क्या है दोस्तों? R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर और कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उस गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो V = IR आया। इसी को हमें डिराइव करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने एक V वोल्ट की सेल लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इस कंडक्टर का लेंथ क्या है दोस्तों? लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल A। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका? कैपिटल A है। इसमें N बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। देखिए, लेंथ जो है वो L है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, करंट फ्लो हो रही है I। N क्या है? N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया तो करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर फ्लो होने लगेगी और सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होने लगेंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब एक्सेलरेट होंगे, एक्सेलरेट होंगे और फिर स्पीड बढ़ाएंगे, किसी एटम से टकरा के स्लो डाउन हो जाएंगे, फिर एक्सेलरेट होंगे, फिर टकरा के स्लो डाउन हो जाएंगे। दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय लगेगा, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ टकराया फिर आगे बढ़ के यहाँ टकराया, तो दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय लगेगा उसको हम लोग कहेंगे शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन time. The time taken in two successive collision is known as relaxation time. टाउ कहते हैं इसको। हर टाउ सेकंड में ये टकरा जा रहा है, फिर एक्सेलरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर लगी हुई है? प्लस टू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है प्लस टू माइनस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, और एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है एफ, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है एफ, तो ये फोर्स प्लस की तरफ लगेगा और एक्सेलरेशन भी इधर ही डेवलप होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और ये फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा है पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो आप जब इसमें क्यू की जगह ई रख देंगे, इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए और एफ इक्वल्स टू ई को इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एम ए इक्वल्स टू ई ई, एम ए इक्वल्स टू ई ई। अब दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है, ये फॉर्मूला आप सेकेंड लेसन में पढ़ चुके हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी, डेल्टा एक्स या डेल्टा डी। यहाँ पर हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा है वो v है और इस वायर की लेंथ जो है वो l है, तो पोटेंशियल ऑन पर यूनिट लेंथ जो होगा, पोटेंशियल ऑन पर यूनिट लेंथ वो हो जाएगा l और पोटेंशियल डिफरेंस v, और ये डेल्टा एक्स की जगह रख देंगे एल। वोल्ट पर मीटर यहाँ से यूनिट बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट वोल्ट पर मीटर यहीं से बनी हुई है, तो इस ई की जगह हम रख देंगे वी बाई एल, तो हो जाएगा एम ए इक्वल टू ई वी बाई एल, और इसे हमको डिवाइड में भेज देंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल, ई वी अपॉन एम एल, ये होता है एक्सेलरेशन ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, उन सब पर इतना ही एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि कांस्टेंट है, सब पर फोर्स इक्वल है, सब पे इक्वल एक्सेलरेशन लग रहा है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लीजिए कोई पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे v1 इक्वल्स टू u1 प्लस ए टाउ 1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इक्वल्स टू u2 प्लस ए टाउ 2, ऐसे बढ़ते जाएं तो nth इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लग जाएगा, nth इलेक्ट्रॉन के लिए लग जाएगा vn इक्वल्स टू un प्लस ए टाउ n। इन सभी इलेक्ट्रॉनों के फाइनल वेलोसिटीज़ के एवरेज को, इन सभी इलेक्ट्रॉनों के फाइनल वेलोसिटीज़ के एवरेज को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, तो फिर वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ v1 को वैल्यू रख देंगे u1 प्लस ए टाउ 1, v2 की वैल्यू u2 प्लस ए टाउ 2, ऐसे डैश डैश करके vn की वैल्यू un प्लस ए टाउ n अपॉन में हो जाएगा n। फिर इसमें क्या करना है, u1 u2 un तो सबको अलग करके n से डिवाइड कर दीजिए, u1 प्लस u2 डैश डैश प्लस un अपॉन n, ये अलग कर दिया, और प्लस यहाँ पर a कॉमन मिल रहा है, अंदर टाउ 1 टाउ 2 प्लस ऐसे डैश डैश टाउ n अपॉन n, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज अलग कर दिया। फिर इसमें ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से पहले सारे इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े भागते रहते हैं, एक दूसरे के वेलोसिटीज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज जो होगा उसको हम लोग टाउ मान लेंगे, तो वी डी इक्वल्स टू आ गया ए टाउ, ए की वैल्यू ये यहाँ पर निकली हुई है, ई वी अपॉन एम एल, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा ई वी अपॉन एम एल टाउ, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। अब हम लोग जानते हैं पहले से, एक पिछला डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में किया था, वी नो दैट आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है, तो यहाँ से वी डी की वैल्यू क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए। इन ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों वी डी को इक्वेट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों वी डी को अगर हम इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल टाउ इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए, फिर आई इधर डिवाइड में ला दीजिए, वी अपॉन आई, और यहाँ पर हो जाएगा एम एल मल्टीप्लाई में गया अपॉन एन ई स्क्वायर हो गया ए टाउ। देखिए यहाँ पर इतने ढेर सारे कांस्टेंट हैं, इसी से बोलता है कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं बदल सकता, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम भी एकदम प्योर कांस्टेंट है, अलग अलग मेटल में चेंज होता है लेकिन मेटल वही रहेगी, तो एन भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कोई नहीं बदल सकता। हाँ, लेंथ हम अपने से चेंज कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो सकता है। इसीलिए बोला गया कि फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट रहेगी तो लेंथ, एरिया और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये ओवरऑल इतने ढेर सारे कांस्टेंट के मिक्सचर को मान लिया गया
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर V अपॉन I इक्वल्स टू R। ये आपका ओम्स लॉ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से डेराइव हो गया। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्सिस के अलोंग करंट लें और वाई एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस लें, तो जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर निकाल दें एक्स एक्सिस से, यहाँ पर जैसे देख लें कि इस समय वोल्टेज कितना है V और यहाँ पर देख लें करंट कितना है I, तो ये स्लोप जो है I एक्सिस से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो tan थीटा ही हो जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ विद I एक्सिस, स्लोप ऑफ VI ग्राफ विद I एक्सिस। इसकी प्रवणता VI ग्राफ की प्रवणता धारा I करंट एक्सिस से, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये रेजिस्टेंस का डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को हम लोग देखेंगे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कलर कोडिंग और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।